अगले प्रिपरेशन पे आते हैं। वुड्स रिएक्शन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की। पहली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उनको हाई टेंपरेचर प्रेशर दिया तो डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर से लाइन चलेगी, इधर से लाइन चलेगी, बहुत लंबी लाइन चलेगी तुम्हारे CH2 की, जिसे हम कहते हैं पॉलीथीन, जो तुम पिन्नी उठा के लेके आते हो मार्केट से। अब अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है अपनी एल्केन की, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बच्चों को समझ में नहीं आता। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की। ध्यान रखना, सबसे पहले जो बताऊंगा मैं तुम्हें, अब वो वाली जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। हाय, जैसे तुमने थंबनेल देखा होगा मन में बहुत खुशी आई होगी ना, क्योंकि 11वीं क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई क्या चीज है। क्योंकि तुम्हें सारी रिएक्शन समझ में नहीं आ रही होती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि रिएक्शन हो कैसे रही है। लाइफ में सबसे पहली बार तुमने फील किया होगा कि भाई केमिस्ट्री इतनी हार्ड भी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चैप्टर सबसे लास्ट में आते हैं और वहां पे कोई इतना ध्यान देता ही नहीं है। और फिर आती है क्लास 12 जहां पे पूरे 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं और तुम्हारे मन में बैठ जाता है एक डर, क्योंकि 11वीं क्लास में तुम्हें बिल्कुल भी रिएक्शन समझ में नहीं आती है। लेकिन वही डर मिटाने तुम्हारा आयरन मैन आकाश त्यागी आ गया फाइनली इस वीडियो के साथ में, जहां पे वो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन 11वीं क्लास की मैं तुम्हें समझाने वाला हूं डिटेल में, बहुत कम समय में। और तुम्हारे लिए 11वीं क्लास में अब नंबर लाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आसान होने वाला है। ध्यान से देखने इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं अपनी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन से। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, अल्काइन के लिए और बेंजीन के लिए, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है। हर एक केस के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब उनको प्रिपेयर कैसे करना है और वो कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन्स की। एल्केन्स मतलब ऐसा कोई भी कार्बन कंपाउंड जो फॉलो करता है CnH2n+2 को, मतलब के कार्बन से कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने सारी रिएक्शंस पे स्टार लगा रखा है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली रिएक्शन की, इसका नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि यहां पे हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट निकेल पैलेडियम प्लेटिनम। ध्यान रखना, मेरे पास यहां पे सेंटर में एल्केन है, मैं सारी रिएक्शंस को प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा हर एक केस में अपने एल्केन को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड करवाया निकेल प्लेटिनम, पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक गैस से उड़ने की कोशिश करते हैं, इसको पकड़ के अपने पास रखते हैं इससे कि अटैक करवा सके। अटैक करवाएंगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन इसको मिल जाएगा, एक कार्बन इसको मिल जाएगा, CH3 बन जाएगा। अगली रिएक्शन में आ जाओ। यहां पे मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, मतलब यहां पे मेरे पास एक हेलोजन लगा है कार्बन के साथ में, 2 कार्बन के साथ में। सबको पता है हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये भी फ्री, ये भी फ्री। उसके बाद मैंने ले लिया जिंक प्लस HCl। ध्यान दो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, 2 HCl में से 2 हाइड्रोजन को हटा देगा, ZnCl2 बनाएगा। 2 हाइड्रोजन जो बनेंगे, एक मिल जाएगा Cl को तो HCl बन जाएगा, यहां पे HCl माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और एक बचा हुआ हाइड्रोजन लग जाएगा यहां पे CH3 बनाने के लिए। अगले प्रिपरेशन पे आते हैं, वुड्स रिएक्शन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने फिर से लिया है एक एल्काइल हैलाइड, मतलब हेलोजन जुड़ा हुआ है, 2 केस ले लो और ले लो 2 सोडियम। सोडियम हमेशा मेटल को नॉन मेटल पसंद है, दोनों के Br तोड़ेगा और NaBr यहां पे बन जाएगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जब ये ऐसा होगा कि दोनों Br को हटाएगा तो मेरे पास 2 बचेंगे CH3। क्या बचेंगे? 2 CH3। दोनों CH3 जब आपस में जुड़ जाएंगे तो बना देंगे CH3। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आती है मेरी अगली रिएक्शन जिसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये क्या होती है, अगर मैं कभी भी एक सोडियम सोल्ट को ले लूं CH3CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव और इसकी रिएक्शन कर दूं मैं NaOH से CaO प्लस हीट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, यहां से Na2CO3 बाहर निकल जाता है, भाग जाता है। यहां पे एक वैलेंसी फ्री होगी, H यहां पे आके लग जाएगा तो बन जाएगा CH3 और Na2CO3 मेरा बाहर हो जाएगा। ध्यान रखने से डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे CO2 बनता है। CO2 कहां बना भैया, Na2CO3 है, Na2CO3 टूट जाता है Na2O प्लस CO2 में, इसलिए इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है अपनी एल्केन की, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बच्चों को समझ में नहीं आता। यहां पे हमने क्या करना है, फिर से एक सोडियम सोल्ट लेना है, पानी के साथ में उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी का झटका देना है, तो बनेगा मेरे पास एक एल्कीन, ठीक है, CO2 बनेंगे, H2 बनेगा, NaOH बनेगा। बात है कि रिएक्शन होती कैसे, तुमसे एनोड कैथोड की रिएक्शन पूछेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। एनोड पे ट्रिक याद रखना, पाव मतलब एनोड पॉजिटिव होता है और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, मतलब के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे लेने हैं 2 सोडियम सोल्ट, ठीक है ना, अपने नेगेटिव वाले पार्ट, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वापस निकालने हैं। ध्यान दो यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, नॉर्मली ऑक्सीजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक एक्स्ट्रा है नेगेटिव चार्ज।
दोनों से अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन लोगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, तो दोनों से एक एक जाएगा, तो दोनों क्या बन जाएंगे, नॉर्मल न्यूट्रल बन जाएंगे। अब 6 ही इलेक्ट्रॉन है, सही बात है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। अगर ऑक्सीजन के पास तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन ना रह गए, बस 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 रह गए, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब कार्बन के 4 बॉन्ड बन रखे हैं, खींचने की कोशिश कर रहा है, कार्बन कह रहा है पागल है क्या भाई, मेरे 4 बॉन्ड बन रहे, क्यों तोड़ रहा है, तो उसको तो कार्बन पीछे से खींचने की कोशिश करेगा। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, और जब यहां से टूटेगा तो यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और CO2 हो जाएगा मेरा खुश। देखो सबकी वैलेंसी पूरी हो गई, कार्बन के 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ठीक है। पहले ऑक्सीजन का केवल यहां पे 1 बॉन्ड था, लेकिन इससे क्या हुआ, मेरे दोनों CH3 खाली रह गए एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, क्योंकि इनका बॉन्ड टूट गया। ये दोनों आपस में जुड़ गए तो बन गया CH3 यहां से मेरा पहला काम हुआ। दूसरी बात करते हैं कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे उल्टा होता है भैया, नेगेटिव होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, हमने पानी लिया था, पानी जो है टूट जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो दूसरी साइड जाएंगे कैथोड पे, तो कौन लेगा इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई, इसके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना देंगे हाइड्रोजन गैस, बहुत बढ़िया। अब जो 2 OH नेगेटिव थे और जो 2 सोडियम मेरे पास यहां थे, वो मिलकर बना देंगे NaOH। इस तरीके से पूरी रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी कि क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की। पहली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक जाएगा दूसरा आएगा। मतलब तुम अगर सनलाइट की प्रेजेंस में CH4 या फिर किसी भी रख देते हो, किसी भी अपने एल्केन को, और Cl2 को रख देते हो, तो सनलाइट क्या करती है, इसका एक बॉन्ड तोड़ती है, हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन कमजोर होता है, टूट जाता है, तो यहां से CH3 और H अलग हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। और यहां से Cl2 को तोड़ देगा, Cl को अलग अलग कर देगा। अब क्या होगा, हर किसी को चेंज पसंद है, तो Cl को H ले लेगा और इस Cl को ये ले लेगा, बन जाएगा CH3Cl, HCl बाहर हो जाएगा। एक बार फिर से करोगे तो फिर से हाइड्रोजन टूट सकता है, ध्यान रखना हाइड्रोजन ही टूटता है सनलाइट में। तो CH2Cl2, एक बार फिर से करोगे तो CHCl3, एक बार फिर से करोगे तो CCl4। अब रिएक्शन रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि अब हाइड्रोजन नहीं है टूटने के लिए। ध्यान रखना इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, क्या, यहां पे CH4 तो H टूटेगा, एक कार्बन से टूटेगा। मान लो कि मेरे पास CH3 तो अब भी केवल एक हाइड्रोजन टूटेगा, वो यहां से भी टूट सकता है, यहां से भी टूटेगा। यहां से तोड़ोगे तो ये बनेगा, उधर से तोड़ोगे तो ये बनेगा। दोनों ही क्या है भैया, हमारे जो है इथेन वाला केस है, मतलब दोनों का नामकरण सेम होगा। तुम्हारा क्लोरोइथेन क्लोरोइथेन दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा केस आ जाए तो यहां पे तुम्हारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी, यहां से अगर Cl लगेगा H जाके तो ये बनेगा, यहां से अगर हटेगा इस वाले कार्बन से तो ये बनेगा। अब ये दोनों एक ही हैं, जल्दी से मुझे बताओ हाँ या ना, क्या इन दोनों का एक ही नाम है, क्लोरोप्रोपेन क्लोरोप्रोपेन, तो ये एक ही कंपाउंड माना जाएगा। लेकिन अगर तुमने बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाए तो इसका नाम क्या है, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये और ये डिफरेंट है, आंसर है हाँ। तो इसका नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे तुमसे पूछा जा सकता है कि इनमें से ज्यादा कौन सा बनेगा अगर मल्टीपल बन रहे हैं, तो ध्यान रखना, जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है जो ज्यादा स्टेबल वाला होता है, और माइनर होता है जो लेस स्टेबल वाला होता है। तो अगर मैं बोल दूं इसको A और इसको B, तो ध्यान रखना हमेशा मेजर वो होता है जो ज्यादा स्टेबल है, मतलब टर्शियरी। टर्शियरी का मतलब समझते हो, जिस कार्बन से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कनेक्ट है, अगर वो फर्दर 3 से कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें आइडिया देता हूं, अगर Cl मेरा ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो फर्दर 3 से कनेक्ट है, इसे बोलूंगा टर्शियरी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर जो मेरा Cl है वो ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो फर्दर 2 से कनेक्ट है, मतलब ये सेकेंडरी होता है। और अगर मैं बोल दूं कि क्लोरीन केवल ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो फर्दर एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो वो तुम्हारा प्राइमरी होता है। टर्शियरी से ज्यादा स्टेबल होता है, तो मेजर कौन होगा, टर्शियरी, और माइनर कौन होगा, प्राइमरी। अब जल्दी से मुझे बताओ A और B में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में। चलिए बहुत बढ़िया, बात करते हैं अगली। तो कंबशन इंपॉर्टेंट है। कंबशन का मतलब है हीट करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी करोगे तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करोगे, अगर कंबस्ट करोगे तो CO2 प्लस H2O ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन की। तो ध्यान रखो, अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन करना है, मतलब उसको हीट करना है, लेकिन बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं देनी है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन की कंट्रोल करके रखना है, तो पहले केस में अगर कॉपर से कंट्रोल करते हो तो बनेगा भैया मीथेनॉल। क्या बनेगा गाइस, मीथेनॉल बनेगा। अगर तुम उसको कंट्रोल करते हो Mn2O3 से तो क्या बनेगा, मीथेन अल बनेगा, ठीक है। और अगर तुम उसको कंट्रोल करते हो मैग्नीज के एसीटेट से तो गाइस इथेनोइक एसिड बनेगा। ये तीनों अलग अलग केस हैं, कंट्रोल्ड वे में अगर करते हो, अनकंट्रोल्ड वे में करोगे तो हमेशा CO2 प्लस H2O ही बनेगा। बात करते हैं आइसोमराइजेशन की। अगर तुमने एक जो है एल्केन लिया और एनहाइड्रस AlCl3 विद HCl ले लिया, तो इसका काम होता है इसको आइसोमर्स बनाना। इसके आइसोमर्स का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो पहले केस में मेरा ये बन गया जहां पे मिनी ब्रांच सेकंड कार्बन पे, दूसरे केस में तीसरे कार्बन पे है, तो दोनों ही क्या हो गए, आइसोमर
करोगे इसकी प्रेजेंस में हमेशा आइसोमराइजेशन होगा। अगला आता है एरोमेटाइजेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमने एन हेक्सेन ले लिया, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर तुमने यहां पे क्रोमिक ऑक्साइड दे दी और बहुत सारा टेंपरेचर दे दिया तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेंगे, हाइड्रोजन भागेंगे और ये बना देंगे बेंजीन। तो बेंजीन की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है जो पेपर में तुमसे पूछी जाएगी इस रिएक्शन से, एरोमेटाइजेशन से। आइए आगे बढ़ते हैं। दो हमारी और केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहली है रिएक्शन विद स्टीम। अगर तुम स्टीम से रिएक्शन करवाते हो निकल की प्रेजेंस में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अगर तुम पायरोलिसिस क्रैकिंग करवाओगे, इंपॉर्टेंट है, क्रैकिंग का मतलब होता है बहुत सारे जो हायर एल्केन्स होते हैं अगर मैं उसको हीट करूंगा तो वो छोटे छोटे एल्केन्स में टूट जाता है, इसे कहते हैं पायरोलिसिस। ध्यान रखना, तुम देखोगे उस साइड जितने कार्बन है इस साइड भी उतने ही कार्बन होंगे, बस ये टूट जाएगा, इसे हम पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा खत्म होता है एल्केन। अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल सिंपल सी बात है। एल्कीन का मतलब है तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला, ये मुझे बनाना है, तो एल्काइन में अगर मैं एडिशन कर दूं एक बार कंट्रोल वे में पैलेडियम के साथ में, तो रिएक्शन में एक बॉन्ड हटेगा, एक एच यहां पे, एक एच यहां पे, बन जाएगा एल्कीन। अगर तुम्हारे पास एक एल्काइल हैलाइड है तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, यहां पे तुम्हारा जो हेलोजन है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हमेशा जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अकेला नहीं जाएगा, अपने जस्ट बराबर वाले कार्बन, ध्यान दो, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बराबर वाले को बीटा बोलते हैं, तो खुद जाएगा ही जाएगा, हम तो जाएंगे सनम, तुझको भी लेके जाएंगे, बराबर वाले बीटा वाले का हाइड्रोजन भी ले लेगा और माइनस कर देगा HX, और जब ऐसा होगा एक वैलेंस इस कार्बन की फ्री, एक इसकी फ्री, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसे हम कहते हैं भैया बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा वाले से हाइड्रोजन गया। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, सपोज करो अगर तुम इस वाले केस को देखोगे, इस वाले केस को देखोगे, क्या अंतर है, यहां पे केवल एक ही बीटा कार्बन है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, बात खत्म। यहां पे अगर तुम देखोगे ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला भी बीटा है, ये वाला भी बीटा है, क्योंकि दोनों ही अल्फा के बराबर में, अल्फा के बराबर वाले को ही बीटा कहते हैं। तो हाइड्रोजन कहां से निकालू, यहां से या यहां से? सेटजेफ रूल ये कहता है हमेशा ऐसे केस में वहां से हाइड्रोजन जाएगा जिस कार्बन पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में से किस पे कम हाइड्रोजन है भैया, इस वाले पे, तो आपको हाइड्रोजन यहां से निकालना है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। आपको ये ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि अगर तुमने इसकी रिएक्शन अपने एक विसिनल, इसे हम कहते हैं विसिनल हैलाइड, विसिनल का मतलब समझते हो, अगर अल्टरनेट कार्बन पे दो हेलोजन तुम्हारे हैं तो उसे कहते हैं विसिनल हैलाइड। जिंक ले लिया, जिंक को पसंद है ZnBr2, जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब +2 का इसका वैलेंसी होती है, तो ये दोनों Br को ले लेगा और यहां पे जब वैलेंसी खाली होगी तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ZnBr2 बाहर हो जाएगा। अगर तुमने एक अल्कोहल के साथ में, OH के साथ में लगा दिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको पानी पसंद है, तो यहां से OH जाएगा, बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड आ जाएगा और पानी मेरा बाहर हो जाएगा। ये हो गई मेरी एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो अगर तुमने सबसे पहले इस डबल बॉन्ड के साथ में एक हेलोजन एसिड की रिएक्शन करवाई, HBr की करवाई, तो ध्यान रखना HBr टूटता है H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा और एक को H मिल जाएगा, एक को Br मिल जाएगा, CH3 CH2 Br बन जाएगा। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना, ये तो बहुत सिंपल सा केस था कि एक पे H आएगा एक पे Br आएगा। मान लो मैं यहां पे ले लूं तो Br यहां पे आना चाहिए कि यहां पे आना चाहिए, तो ध्यान रखना अगर तुमने खाली HBr लिया है, खाली HBr, तो होगा मार्कोनी कोवरुल यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट। स्टेबल कौन सा होता है, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और सबसे कम स्टेबल होता है हमारा प्राइमरी यानी कि ये वाला, ठीक है ना, 1 डिग्री वाला। तो यहां पे अगर मैं कोने पे लगाऊंगा तो कोने पे लगेगा तो गाइस ये प्राइमरी है, क्योंकि ये वाला कार्बन फर्दर एक से ही कनेक्ट है, मतलब प्राइमरी है। और अगर मैं बीच में लगा दूंगा भाई, या तो इस पे लगेगा फिर इस पे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से टूट रहा है, मैं बीच पे लगाऊंगा तो मुझे सेकेंडरी मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन फर्दर 2 से कनेक्ट है, सेकेंडरी। तो बताओ सेकेंडरी स्टेबल है कि प्राइमरी, भैया सेकेंडरी, तो आपको स्टेबल बनाना है खाली HBr में। अगर आपने HBr के साथ में पेरोक्साइड ले ली, मतलब एंटी मार्कोनी कोवरुल लगा दिया, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे अनस्टेबल कौन सा होगा, प्राइमरी वाला होगा, कोने वाला होगा, क्योंकि ये फर्दर, ये वाला कार्बन फर्दर किससे कनेक्ट है, केवल फर्दर पीछे एक ही कार्बन से कनेक्ट है। तो ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। बहुत बढ़िया। अगर तुम डायरेक्टली यहां पे हाइड्रोजन ऐड करोगे, एडिशन रिएक्शन करोगे तो एल्केन बना दोगे, तुम Br2 ऐड करोगे तो एक पे Br एक पे Br, यहां पे भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड यहां पे तुम्हारा बन जाएगा, फिर विसिनल हैलाइड तुम्हारा यहां पे बन जाएगा। ध्यान दो, अगर तुमने H2SO4 से रिएक्शन करवाई तो सेम होगा, H पॉजिटिव से टूटता है, HSO4 नेगेटिव टूटता है, एक पे H आ जाएगा और एक पे HSO4 नेगेटिव आ जाएगा, जैसे हमने क्या लगाया था, ये हेलोजन एसिड लगाया था। अगर तुमने इसको डाइल्यूट KMnO4 से ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की तो गाइस पानी के साथ करोगे, दोनों पे OH आ जाएंगे, ये आपको याद रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उस पे स्टार लगा रखा है, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आगे, एडिशन ऑफ वाटर। अगर तुम पानी को ऐड करोगे, पानी टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, हमेशा अगर एसिड की प्रेजेंस
रेफरेंस में करोगे तो स्टेबल प्रोडक्ट बना देना किससे, मार्कोनिकोव रूल से। और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहां पे OH आ सकता है, जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे आ सकता है। कोने पे रखोगे तो प्राइमरी बनेगा, बीच में रखोगे तो टर्शियरी का केस बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये कार्बन फर्दर 3 से कनेक्ट है, मतलब टर्शियरी मतलब मोर स्टेबल केस बनेगा। ओजोनोलिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ओजोन को रख दिया CCl4 की प्रेजेंस में एक डबल बॉन्ड के सामने, तो ओजोन एक झोपड़ी बना लेता है। यहां पे डबल, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, एक को यहां पे, एक को यहां पे, एक को यहां पे, ऐसे करके एक झोपड़ी बन जाएगी। जैसे तुम यहां पे जिंक रखोगे, जिंक को पसंद है ऑक्सीजन, जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को हमेशा लेने की कोशिश करता है। तो यहां पे ये टूटेगा, यहां से टूटेगा, ये ऑक्सीजन भाग जाएगा जिंक के साथ में, और ये दोनों मिलके बना देंगे ZNO। और जब ये टूट जाएंगे तो बनेगा CH3CHO और HCHO, तुम्हारे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहां से तुम्हारा बन जाएगा कौन, एल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की। अगर तुमने n नंबर ऑफ एल्कीन्स ले लिया और उनको हाई टेंपरेचर प्रेशर दिया, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर से लाइन चलेगी, इधर से लाइन चलेगी, बहुत लंबी लाइन चलेगी तुम्हारे CH2CH2 की, जिसे हम कहते हैं पॉलीथीन, जो तुम पिन्नी उठा के लेके आते हो मार्केट से। ठीक है जी। बात करते हैं अब हम एल्काइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के। केवल 2 ही प्रिपरेशन है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसको 3 कार्बन दे दोगे, मतलब चारकोल दे दोगे, तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। पानी से रिएक्शन करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बचा हुआ कुछ हमारा C2H2, मतलब कि हमारा बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। एक तो ये प्रिपरेशन हो गई। दूसरी प्रिपरेशन, तुम्हारे पास एक विसिनल हैलाइड है, तुमने इसकी KOH से रिएक्शन करी, तो KOH क्या करता है, ध्यान दो, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, जैसे मुझे बताओ, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। यहां से Br जाएगा और इसका ये अल्फा है तो ये वाला, अरे रुक जा भाई, ये वाला अल्फा है तो ये वाला बीटा है, H यहां से जाएगा तो ये बनेगा, बन गया ये। इसकी रिएक्शन करवा दो NaNH2 से। अब Na को मेटल को नॉन मेटल पसंद है, Na को Br ले गया, NaBr बन गया। NH2 अकेला रहा, NH2 कुछ होता ही नहीं है, अमोनिया होती है NH3, तो NH2 को एक H पसंद है, तो NH2 यहां से एक और H ले गया कहीं से, ठीक है ना, यहां से ले गया, यहां पे CH पहले से था, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई क्योंकि Br चला गया। यहां से एक H NH2 ले गया NH3 बनाने के लिए, इसकी वैलेंसी फ्री, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, बन गया तुम्हारा एल्काइन। सही बात है, बहुत बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट आते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर तुमने एल्काइन में रिएक्शन की H2 से एडिशन रिएक्शन, तो भैया क्या हो जाएगा, HH लग जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। Br2 ऐड करोगे, एक बॉन्ड टूटेगा, Br लग जाएगा, Br लग जाएगा। HBr ऐड करोगे, एक बॉन्ड टूटेगा, एक H यहां पे लग गया, Br यहां पे लग गया, बहुत बढ़िया। अब अगर बात करूं, तुमने इसकी रिएक्शन करवा दी, तुमने इसमें पानी मिला दिया HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक OH आ जाएगा, एक पे H आ जाएगा, बिल्कुल हुआ। ध्यान रखना, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है वो लेस स्टेबल होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। तो कोशिश होगी इस कंपाउंड की कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये H यहां से भाग के वहां चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसे कहते हैं हम लोग टोटोमराइजेशन होना। क्या कहना, टोटोमराइजेशन। क्यों होता है, क्योंकि ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल माना जाता है, इससे तो डबल बॉन्ड कहां पे आना चाहिए, C और O के बीच में आना चाहिए। अगला आता है हमारा पॉलीमराइजेशन। अगर तुमने 3 एल्काइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दिया, तो पहले सारे ऐसे अरेंज होंगे और इस रेड हॉट आयरन ट्यूब में मिलके क्या बना देंगे, बेंजीन बना देंगे, तो बेंजीन की प्रिपरेशन हो जाएगी पॉलीमराइजेशन से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन क्या होता है गाइस, बेंजीन होता है तुम्हारा C6H6, जहां पे कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है तुम्हारे 6 कार्बन के एटम का, हर एक पे एक एक हाइड्रोजन होता है, और अल्टरनेट पे होते हैं तुम्हारे क्या, डबल बॉन्ड। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से कुछ बहुत बढ़िया। अब देखो पहली प्रिपरेशन, तो सबसे पहली प्रिपरेशन हमारी डीकार्बोक्सिलेशन। आप एक सोडियम सोल्ट ले लो, NaOH से रिएक्शन करवाओ, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, जैसे हर बार मैंने तुम्हें बताया था, जब Na2CO3 बाहर निकलेगा, जो यहाँ पे H है वो वहां जाके बैठ जाएगा, क्योंकि वैलेंसी फ्री होगी, तो H बैठेगा तो बेंजीन बन जाएगा। अगर तुमने एक फिनोल ले लिया, इसे कहते हैं गाइस हम फिनोल, ठीक है। यहां पे तुमने जिंक रख दिया, जिंक को ऑक्सीजन पसंद है, हर बार मैंने तुम्हें बताया है, तो जिंक इस ऑक्सीजन को लेके भागेगा, H बचेगा, तो तुम्हारा बेंजीन बन जाएगा। ये 2 प्रिपरेशन तुम्हें याद रखनी है बेंजीन की। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की। ध्यान रखना, सबसे पहले जो बताऊंगा मैं तुम्हें, अब वो वाली जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अब भैया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ठीक है। और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ध्यान रखना, हमेशा जो बेंजीन होता है ना, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि रेजोनेंस जब बनता है ना, तो यहां पे बहुत सारे नेगेटिव क्रिएट होते रहते हैं, तो नेगेटिव होने की वजह से इस पे नेगेटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, इस पे होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, सामने एक इलेक्ट्रोफाइल रखना है, जिससे मैं अटैक करवाएंगे इसके ऊपर। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड से एक इलेक्ट्रोफाइल बनाऊं SO3H और मैं अटैक करवाऊंगा,
तो सबसे ऊपर वाला कहीं पे भी कर सकते हो, वैसे तुम किसी भी एक जगह से एक हाइड्रोजन हटेगा, वैलेंसी को खाली करेगा। जब हाइड्रोजन हटेगा यहां से तो H पॉजिटिव की फॉर्म में हटेगा और SO3H पॉजिटिव वहां जाके बैठ जाएगा। तो तुमने एक इलेक्ट्रोफाइल को हटाया है और दूसरे को लगा दिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया। ये मेरा पहला केस हुआ सल्फोनेशन, इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो पहले केस में मेरा सल्फोनिक एसिड बन गया है। आइए बात करते हैं अगले केस में। अगर तुम ले लो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड, तो नाइट्रिक एसिड तुम्हारा टूटेगा और तुम एक इलेक्ट्रोफाइल लेगा NO2, फिर से अटैक होगा, यहां से H हटेगा और जब H हटेगा तो NO2 जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ध्यान देना, यहां से जो मेरा H हटा है वो जाके यहां पे मेरा सल्फ्यूरिक एसिड में बैठ गया, लेकिन यहां से जो मेरा H हटा है वो इस OH नेगेटिव के साथ में जाके H2O बना देगा, ये मेरा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मेरा हुआ नाइट्रेशन, इसे हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब ध्यान दो आगे, अगर तुमने किसी भी केस में तुमने कहीं भी देख लिया एनहाइड्रस AlCl3 को Cl2 के साथ में, तो एक बड़ी मजेदार फैक्ट बताता हूं, याद हो जाएगा तुम्हें सारी बातें एक बार में ही। तुम्हारा जो AlCl3 होता है ना, इसमें अगर तुम बॉन्ड देखोगे 3 बॉन्ड बने हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। हर एक एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसके पास बस 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोशिश कर रहा है किसी तरह मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसको जैसे दिखता है ना Cl2 बराबर में, तो ये Cl2 से कहता है कि भाई तू ना एक काम कर, तू ऐसे बॉन्ड तोड़ ले अपना, नेगेटिव इधर कर दे, पॉजिटिव इधर कर दे। अब इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करता है, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन की डिमांड रख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव वाले को भगा के ले जाता है अपने साथ में। जब इसको भगा के ले जाएगा तो यहां पे कौन बचेगा, Cl पॉजिटिव, मतलब फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा भैया, बेंजीन पे अटैक कर देगा, बना देगा क्लोरोबेंजीन। बहुत बढ़िया, यहां से जो H हटेगा, जिस Cl को AlCl3 लेके भागा था, बाद में इसको छोड़ देता, से जला नहीं जाता क्योंकि ये थोड़ा कमजोर सा होता है, वो जो Cl है बाद में फिर इस बचे हुए H को मिल जाता है, HCl हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाता है, हम कहते हैं हेलोजिनेशन, क्लोरोबेंजीन मेरा बनेगा। कैसे, इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवा के। बात करते हैं एक और रिएक्शन, अगर तुमने किया फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहला केस जिसे हम कहते हैं एल्काइलेशन। ध्यान दो, अगर तुमने एक एल्काइल हैलाइड ले ली, इसे हम कहेंगे एल्काइलेशन, तो यहां पे भी क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 Cl को लेके भाग जाएगा, CH3 पॉजिटिव अटैक कर देगा। ये मेरा पहला केस बन गया। अगर मैं बात करूं असाइलेशन की, असाइलेशन में तुम असाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हो, इसे हम कहते हैं असाइलेशन, इसे कहते हैं असाइल क्लोराइड, तो फिर से एनहाइड्रस AlCl3 Cl को लेके भागेगा, COCH3 अटैक कर देगा। अगर तुमने एक एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा दी, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहां से भी क्या होगा, मेरा एनहाइड्रस AlCl3 इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ने की कोशिश करेगा, अपने साथ भगाने की कोशिश करेगा और COCH3 वहां अटैक कर देगा, जो H हटेगा। अब एनहाइड्रस AlCl3 तो जला तो जाएगा नहीं, इतना बड़ा छोड़ देगा, बाद में जो H यहां से निकला है बेंजीन के ऊपर से, वो इसको मिल जाएगा, बन जाएगा मेरा इथेनोइक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, तो ये सारी मेरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, हो क्यों रही है समझ में आ गया। अब बात करते हैं बची हुई एडिशन रिएक्शन में। अगर तुमने निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड टूटेंगे, सारी जगह हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्लोरीन ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड टूटेंगे, हर जगह क्लोरीन लग जाएंगे, तो तुम्हारा क्लोरो का बेंजीन वो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर तुमने उसका भी कंबशन किया तो कोई भी तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जब भी कंबशन करवाएंगे CO2 + H2O बनेगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये रिएक्शंस तुम्हें समझ में आ गई हैं, और अगर आ गई हैं तो लिख देना नीचे APM, जो कि तुम जानते हो ऑलरेडी। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने लगा दिया है उन पे एक स्टार, तो उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, बाय गाइस।